अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टडी हिस्ट्री के पेपर के बारे में है जो मंडे को होना है। हमें पता है कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हिस्ट्री का पेपर के हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपको एग्ज़ाम टेक्निक के हवाले से हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आपके पास ये पेपर 75 मार्क्स का है और आपके पास टाइम ड्यूरेशन 1 और 30 मिनट्स है। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 मिनट्स हैं और 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं। पहले सेक्शन का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन होता है, सेक्शन ए का, वो कंपल्सरी होता है। उसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ए पार्ट जिसको 3-4 लाइंस में एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसी को थोड़ा सा नरेट कर दें और थोड़ा सा अपने वर्ड्स में बता दें और इजीली आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन पर आपने 2 से 3 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पिक्चर का होता है। ये भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इस पिक्चर को आपने डिटेल में देखना है। एक पिक्चर होगी, उस पिक्चर में समटाइम्स सिंबोलिज्म के तौर पे कोई चीज़ दिखाई गई होगी, जैसे टीपू सुल्तान के साथ लॉइन बना दिया जाए या 2 एलिफेंट्स को दिखा दिया जाए कि 2 सुपर पावर्स एक दूसरे से एंगेज कर रही हैं, या फिर कोई ज़ियाउल हक की, अयूब खान की, या किसी भी टाइम पीरियड की, बेनज़ीर भुट्टो की या नवाज शरीफ की कोई आपके पास वो आ सकती है पिक्चर। उस पिक्चर के नीचे जो एक लाइन लिखी होगी आपने उसको भी गौर से पढ़ना है और देखना है कि ये पिक्चर ओवरऑल किस इवेंट को सिग्निफाई कर रही है। उससे रिलेटेड अगर आप 4 to 5 पॉइंट सक्सेसफुली बताने में कामयाब हो गए तो आपको 5 में से 5 मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी होता है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसके अंदर 7 मार्क्स होते हैं। इसको आपने उसी तरह से करना है जिस तरह आप बाकी क्वेश्चंस के 7 मार्क्स करते हैं। एटलीस्ट 3 पैराग्राफ और एट मैक्स भी 3 पैराग्राफ ही होने चाहिए। और अगर आप 2 पैराग्राफ्स लिखते हैं तो फिर उन 2 पैराग्राफ्स की लेंथ अच्छी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है डी पार्ट, जिसके अंदर 10 मार्क्स होते हैं। उन 10 मार्क्स को आपने अटेम्प्ट करने से सोचना है कि मैंने इसको अपने आंसर को ब्रेक डाउन कैसे करना है। 14 मार्क्स के अंदर टू लार्ज नहीं जाना, लेकिन 7 मार्क्स के अंदर टू स्मॉल भी नहीं रहना। आपने इसको इन बिटवीन रह के कोशिश करनी है कि 2 and 2.5 पेज पे इसको कंप्राइज कर सकें। और अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो फिर आपको 3 पेजेस तक जाना पड़ेगा, लेकिन आपके पैराग्राफ्स 4 to 5 ज़रूर होने चाहिए मिनिमम। उसके बाद हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं। अब सेक्शन बी की वजह से हिस्ट्री का पेपर मज़े का पेपर बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने, तो आपके पास चॉइस काफ़ी होती है और हर क्वेश्चन के ABC पार्ट आपने करने हैं। आपने चारों क्वेश्चंस को गौर से पढ़ना और देखना है कि आप हर क्वेश्चन 4 से 14 को इक्वली गुड अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपने पिक करने हैं। तो जो आप क्वेश्चन पिक करें आप उस पर लिखना स्टार्ट करें और टाइम को ज़रूर देखते रहें। आप 4 मार्क के क्वेश्चन में 3 to 4 मिनट्स स्पेंड करेंगे। 7 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आप 8 to 9 मिनट्स से ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। और ओवरऑल अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो 11 to 12 मिनट्स बनेंगे। और फिर 14 मार्क्स के लिए आपके पास 18 to 19 मिनट्स होंगे टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। तो आपने अपना टाइम कैलकुलेट यहाँ पे ज़रूर करते रहना है और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को मैनेज करते रहना है। अब ओवरऑल पेपर किस बारे में आएगा, जैसे हम सबको पता है फॉरेन अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो हो सकता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में से या कंपल्सरी क्वेश्चन उसमें से आ जाए। लेकिन कुछ टाइम पीरियड से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एग्जामिनर का फेवरेट एरिया रहा है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के हवाले से, कंपल्सरी क्वेश्चन के हवाले से। लेकिन प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इस दफ़ा सोर्स जो आएगा वो सेक्शन 3 में से आएगा। ऐसा भी होने के चांस है। एक मेरी जो होते हैं कि बच्चे 4 और मार्क्स के क्वेश्चन को निगलेक्ट कर देते हैं। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन 4 मार्क के क्वेश्चन, और एग्जामिनर 2 ईयर्स से सरप्राइज कर रहे हैं। हिस्ट्री का पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामिक P1 P2 के कंपैरिजन थोड़ा सा टफ आता है। उस टफ आने की वजह ये होती है कि जो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं से नया निकाल लेता है। तो मेक श्योर करेंगे आपको 4 मार्क के क्वेश्चन अच्छी तरह और उनके आंसर पता है। और 7 मार्क के क्वेश्चन को भी आपने अच्छी तरह टेस्ट करना है। और 14 मार्क के क्वेश्चन के जितने पॉइंट्स आप जस्टिफाई कर सकते हैं उनको करें, उसके लेंथ में जाएं, उसकी डेप्थ में जाएं, लेकिन टाइम का ज़रूर ख्याल रखें। लेकिन ये ना हो कि आप एक आंसर को इतना बड़ा कर दो कि फिर बाकी क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज हो जाए। नो, बैलेंस तरीके से चलना है।
टाइम को देखते रहना। 30 मिनट्स में पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट 30 मिनट्स में नेक्स्ट, और नेक्स्ट 30 मिनट्स में, और फिर टाइम्स अप, एग्जामिनर को पेपर दे दें। तो उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी करेंगे। और सेक्शन 1 के टॉपिक्स, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हो गया, ब्रिटिश EIC लैंग्वेजेस, इनको अच्छी तरह से देखोगे। उर्दू लैंग्वेज स्पेशली बहुत मैटर करता है। फिर सेक्शन 2 में मुस्लिम लीग, डिवीजन ऑफ बंगाल, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स, ठीक है, लखनऊ पैक्ट, खिलाफत मूवमेंट, इलेक्शन 35, ठीक है, फिर नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स, ठीक है, इनको अच्छी तरह, रेड क्लिफ अवार्ड, ठीक है, अच्छी तरह इनको आप करें। और हो सकता है इनमें से कोई टॉपिक आपसे कर लिया। जिस तरह सेक्शन 3 में ज़ियाउल हक, अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और फॉरेन अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो करंट सिनेरियो को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पेपर कुछ मिक्सअप होके आएगा। होपफुली आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करेंगे और अपने सारे नोट्स को अच्छी तरह गो थ्रू करेंगे ताकि आप पेपर कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकें।